तो पश्चिम बंगाल चुनाव 2026 की बात करते हैं। माहौल तो अभी से गर्म होने लगा है ना? हर कोई जानना चाहता है कि इस बार क्या होगा। तो चलिए सीधे ताज़ा ओपिनियन पोल्स के नंबर्स पर चलते हैं और देखते हैं कि ये आंकड़े क्या कहानी बता रहे हैं। और देखिए, सबसे बड़ा सवाल जो सबके मन में है वो ये है कि 2026 में आखिर पश्चिम बंगाल में कौन आगे चल रहा है। हाल के जो सर्वे आए हैं वो क्या इशारा कर रहे हैं? चलिए इन्हीं आंकड़ों में इसका जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। अच्छा, तो सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि चुनावी मैदान दिख कैसा रहा है। देखिए, अगर कोई ये सोच रहा था कि मुकाबला एक तरफा होगा तो उन्हें थोड़ा सोचना पड़ेगा। मैट्रिज और चाणक्य के जो लेटेस्ट सर्वे हैं वो तो साफ साफ एक ही बात कह रहे हैं कि लड़ाई बहुत बहुत करीबी होने वाली है। तो इन पोल से जो एक बड़ी बात निकल कर आ रही है वो ये है कि हाँ, सत्ताधारी टीएमसी को थोड़ी बढ़त तो हासिल है, लेकिन ये बढ़त बहुत ही मामूली है। इतनी मामूली कि मुकाबला बेहद कड़ा बन गया है। तो ये जो करीबी मुकाबला है ये नंबर्स में कैसा दिखता है? चलिए अब सीधे वोट शेयर पर नजर डालते हैं और ये मैट्रिज पोल के अनुमान हैं। यहाँ देखिए, टीएमसी को मिल रहे हैं करीब 43% वोट और बीजेपी प्लस ठीक उनके पीछे है 41% पर। मतलब अंतर सिर्फ 2% का है। इसी को कहते हैं बिल्कुल कांटे की टक्कर। और यही जो 2% का छोटा सा फासला है ना, यही पूरे खेल को बहुत दिलचस्प बना रहा है। इसका सीधा सा मतलब है कि चुनाव आते आते वोटर्स के मूड में अगर जरा सा भी बदलाव आया तो पूरा का पूरा नतीजा पलट सकता है। ठीक है, वोट शेयर तो समझ आ गया, लेकिन असली खेल तो सीटों का है, क्योंकि सरकार तो सीटों से ही बनती है। तो अब देखते हैं कि ये वोट शेयर सीटों में कैसे बदलता दिख रहा है। यहाँ पर मैट्रिज और चाणक्य दोनों के सीट प्रोजेक्शंस हैं। अब दोनों में एक बात कॉमन है कि टीएमसी को बढ़त मिलती दिख रही है। मैट्रिज का अनुमान 140 से 160 सीटों का है, जबकि चाणक्य 155 से 165 सीटें दे रहा है। लेकिन साथ ही बीजेपी प्लस का प्रदर्शन भी काफी मजबूत दिख रहा है, जो फिर से वही बात साबित करता है कि मुकाबला बहुत कड़ा है। तो हमने वोट शेयर देख लिया, सीटें देख लीं, पर इन आंकड़ों का असली मतलब क्या है? पश्चिम बंगाल असेंबली के हिसाब से इन्हें कैसे समझा जाए? चलिए अब इस पर बात करते हैं। तो देखिए, पश्चिम बंगाल विधानसभा में टोटल सीटें हैं 294 और जाहिर है हर पार्टी का टारगेट इन्हीं में से ज्यादा सीटें जीतना होता है। और सरकार बनाने के लिए जो मैजिक नंबर है वो है 148। मतलब जिस भी पार्टी या गठबंधन को 148 सीटें मिल गईं, सरकार उसकी। और सर्वे के हिसाब से देखें तो टीएमसी इस नंबर को पार तो कर रही है, पर मार्जिन बहुत बहुत कम है। ये एक बहुत ज़रूरी बात है जो सर्वे से निकल कर आ रही है कि ये चुनाव एक बाइपोलर कॉन्टेस्ट या कह लें कि द्विध्रुवीय मुकाबला बनता जा रहा है। इसका सीधा सा मतलब है कि वोटर्स या तो टीएमसी को वोट दे रहे हैं या फिर बीजेपी को। जो छोटी पार्टियां हैं उनके लिए स्पेस काफी कम हो गया है। और बीजेपी के जो नंबर्स दिख रहे हैं वो साफ बताते हैं कि चुनावी माहौल में कंपटीशन जबरदस्त रहने वाला है। भले ही टीएमसी को हल्की सी बढ़त हो, पर बीजेपी एक बहुत तगड़ी चुनौती दे रही है। मतलब वोटर्स के सामने एक साफ चॉइस होगी। तो ठीक है, इन सारे नंबर्स और एनालिसिस के बाद बड़ी तस्वीर क्या उभरती है? चलिए फटाफट से जो मेन पॉइंट्स हैं, जो मुख्य बातें हैं, उन्हें एक बार देख लेते हैं। तो कुल मिलाकर कहानी ये है कि सत्ताधारी टीएमसी को एक छोटी सी, बहुत छोटी सी बढ़त हासिल है। बीजेपी के साथ वोट शेयर का जो अंतर है वो ना के बराबर है। पूरा चुनाव दो पार्टियों टीएमसी और बीजेपी के इर्द गिर्द घूमता दिख रहा है। और सबसे बड़ी बात, वोटर्स का मूड जरा सा भी बदला तो कुछ भी हो सकता है। तो आखिर में एक ही सवाल बचता है, जब मुकाबला इतना करीबी हो तो आगे क्या होगा? आने वाले महीनों में बंगाल की राजनीति किस करवट बैठेगी? जाहिर है इसका जवाब तो वक्त के पास ही है, लेकिन इस पर नजर बनाए रखना बेहद दिलचस्प होने वाला है।